आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज आप सबके साथ एक टॉपिक शेयर करते हैं घी के महिमा के बारे में। गाय का घी, देसी गाय का घी धरती में अमृत है। पिछले वीडियो में जैसे डिस्कस किया था कि घी कैसे निकाला जाता है और कौन सा घी सबसे अच्छा, तो वैदिक प्रक्रिया से बिलौना घी निकाला हुआ सबसे बेस्ट है, उससे ऊपर कोई भी घी नहीं है। तो घी की महिमा ऐसी है। घी अपने अगर अच्छे से देखें तो दो तरह से रख सकते हैं। एक तो ताज़ा घी निकला हुआ, वो कितना उपयोगी होता है हमारे शरीर के लिए, और दूसरा जो हम अपने घी स्टोर करते हैं। घी जैसे बोलते हैं ना, पुराना होता गया, पुराना घी का और भी ज़्यादा उपयोगिता है। तो पहले पुराने घी से आते हैं। घी जितना पुराना उतना मेडिसिनल वैल्यू बहुत अच्छा। मेडिसिनल वैल्यू यानी वो दवा के रूप में उतना ज़्यादा अच्छा। जितना घी पुराना होते जाएगा ना, उतना उसमें गुणवत्ता बढ़ते जाएगा। घी को कितने भी पीरियड तक आदमी स्टोर करके रख सकते हैं, अनंत टाइम तक। कोई भी चीज़ आप सुने हैं क्या उसको स्टोर करके रख सकते हैं? कोई भी चीज़ को स्टोर करके रखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं सड़न आने के चांसेस होता है। लेकिन घी में ऐसा प्रक्रिया है कि उसको अनंत समय तक स्टोर किया जा सकता है अच्छे से। कई लोग के पास आज तक तो सुनने में आया है, मेरे ध्यान में जो आया है कि 100-150 साल पुराना घी है उनके पास। उससे ऊपर भी कई होगा घी, लेकिन हमारे आयुर्वेद में लिखा है इसको अनंत वर्षों तक स्टोर किया जा सकता है। और जैसे जैसे इसके वर्ष बीतते हैं वैसे वैसे इनकी मेडिसिनल वैल्यू, इसकी जो मेडिसिन की वैल्यू जो आपके शरीर को ठीक कर सकती है कोई रोग में, दवा की वैल्यू बढ़ते जाती है। तो घी जितना पुराना उतना मेडिसिनल वैल्यू उतना अच्छा। तो आप सबके साथ 2-3 चीज़ शेयर करता हूँ। पुराने घी का क्वालिटी। पुराने घी से एक पंचगव्य में मेडिसिन बनता है जिसको नाम से हम जानते हैं नश्य। नश्य के नाम से वो प्रख्यात है। तो वो घी कितना इंपॉर्टेंट है। वो नश्य वाला घी अगर आप 2-2 बूंद नाक में डालते हैं तो आपके सर के संबंधित जितने भी रोग हैं सारे चले जाते हैं। आप जानते हैं ब्रेन की नसें कितनी सूक्ष्म होती है, इतनी सूक्ष्म जिसमें कुछ जाना संभव नहीं है। वो घी उसमें माइग्रेट करके चला जाता है। घी इतना पतला होता है, इतना पतला होता है कि उसके अंदर तक चला जाता है। तो आपके ब्रेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, इनफैक्ट आपके इमोशंस भी, एक एग्जांपल, ब्रेन में माइग्रेन हुआ, ब्रेन में ट्यूमर हुआ, ब्रेन का कोई भी बीमारी हुआ, सारा वो नश्य एक ही मेडिसिन दूर कर देता है। और इसके काफ़ी प्रमाण है, काफ़ी पेशेंट्स के हमारे पास रिकॉर्ड्स है जो ठीक हुए हैं। आपके इमोशंस को ठीक करता है, अच्छे इमोशंस को बढ़ाता है। आपके इमोशंस को कैसे ठीक करता है? राग, द्वेष, ईर्ष्या, उसमें आपको घी बहुत ही सहायक होता है। आपका मेंटल स्ट्रेस लेवल कम करता है। ये हमारा नश्य का काम है, ये हमारा नश्य इतना मेडिसिनल वैल्यू है, उसका काम है। एक और किस्सा छोटा सा आपके साथ शेयर करते हैं। यही घी से सतोतत घृत बनता है। सतोतत घृत यानी इसी घी को 100 बार पानी में धो के निकालते हैं और उससे एक मेडिसिन बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सतोतत घृत, 100 बार धोया हुआ घृत। अभी हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ था, मेरी नानी का हाथ जल गया था। हाथ जलने के बाद हम एक मेडिसिन मंगाए, यही वाला सतोतत घृत। उनका चमड़ी पूरा जल गया था। विदिन 5 से 6 दिन में वो पूरा चमड़ी का घाव भर गया। और कुछ दिनों बाद वो लगाते लगाते देखा गया कि वो निशान पूरा ही ना के बराबर, सारा निशान ख़त्म हो गया। तो इतना बड़ा चमत्कार था कि वो इतने अच्छे तरीके से हो गया, बिना कोई एलोपैथी मेडिसिन लिए या बिना कोई अन्य मेडिसिन लिए, कि वो देख के बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी महिमा है इस घृत की। तो सतोतत घृत का भी महिमा है। तो ऐसे आपका मेडिसिनल वैल्यू बताते जाऊँ तो समय पूरा ही नहीं होगा। तो इतना ज़्यादा क्वालिटी है अपने देसी गाय के घी का। ये इसीलिए बोला जाता है कि ये अमृत समान है। तो ये तो एक पॉइंट आप सबके साथ शेयर कर दिया। अब ये थोड़े मोड़े पॉइंट, ये सब तो आपको शायद पता होंगे, लेकिन फिर भी इलेबरेट करके आपके सामने अच्छे से बोल देता हूँ कि ताज़े घी का भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। घी जितना, अगर आपके स्वास्थ्य के लिए घी खाना है तो ताज़ा घी खाएं। जितना ताज़ा घी होगा उतना सबसे अच्छा आपके लिए। तो मैंने ताज़े घी का पॉइंट्स एक जॉट डाउन करके रखा है कि कैसे ताज़ा घी हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। ताज़े घी खाते हैं तो सबसे पहले आपके शरीर के लिए कैसे फ़ायदेमंद है मैं बताता हूँ। आपके शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग है हार्ट, जो दिन भर कंटिन्यूस एक बार चालू होता है और एक ही बार रुकता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हार्ट है। तो ताज़ा घी खाते हैं तो उसमें केमिकल आता है आपके हार्ट में जो बोलते हैं HDL, हाई डेंसिटी ल्यूकोप्रोटीन, जो बढ़ा हुआ होना चाहिए। वो प्रोटीन को वो बढ़ाता है ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है उसको, वो बढ़ाता है और ख़राब कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। तो ये देसी गाय का घी पीने से आपको कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा। इनफैक्ट आपका हार्ट मजबूत होगा। बाहर का घी खाते हैं आप, जर्सी का घी खाते हैं, भैंस का घी खाते हैं, वो पचता नहीं है। तो आपका गंदा कोलेस्ट्रॉल, जिसको बोलते हैं लो डेंसिटी ल्यूकोप्रोटीन, वो बढ़ता है। और आपका गंदा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा होती है और हार्ट कमज़ोर होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जितना हो सके वो सब घी को अवॉइड करें और देसी गाय का घी जितना हो सके उतना आप अपने जीवन में प्रयोग करें।
दूसरा, घी आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, जो मेटाबॉलिज्म आपका पाचन शक्ति बढ़ाता है और आपका पित्त दूर करता है, ये घी का क्वालिटी है। आपका घी अच्छा लुब्रिकेंट्स प्रदान करता है। घी और घानी का तेल ऐसा कहा जाता है, जो आप खाते हैं, आपके जितने भी जोड़े होते हैं, एक तो घुटने के जोड़े हो गए या हाथ के जोड़े हो गए, जहाँ जहाँ जॉइंट्स है ना, वहाँ लुब्रिकेंट सप्लाई करता है। वो कैसे मदद करता है, जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ते जाता है ना, तो वहाँ पे जो लुब्रिकेंट्स देता है वो घी, वो आपका फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रखता है। तो जैसे बोलते हैं ना, बड़े होते हैं तो जोड़ों के दर्द आते जाते हैं। आप अपने पुराने समय में आप ऐसे भी लोगों को जानते होंगे जो प्योर देसी गाय का घी खाते थे, दूध खाते थे, घानी का तेल पीते थे, उनके जोड़ों में उतना दर्द होता ही नहीं है जितने यंग जनरेशन में आ जाता है। ऐसा कैसे? ये है घी का कमाल। और कुछ पॉइंट्स है वो आपके साथ थोड़ा शेयर करता हूँ। घी का सबसे पहला पॉइंट जो इसके अलावा मैंने लिखा है, संतुलन। घी संतुलन, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को वो संतुलन करता है। आपके शरीर में कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो, घी खाते हैं उससे धीरे धीरे उसमें संतुलन आते रहती है। दूसरा, आपके मस्तिष्क के रोग, मैंने आपको बताया जैसे नशे का क्वालिटी, वैसे अगर आपके पास नशे नहीं है तो ताज़ा घी का भी उपयोग कर सकते हैं। नाक में डाल के 2-2 बूंद सोते वक्त, वो आपके मस्तिष्क के रोग को दूर करेगा। आपको खराटे आते हैं, अगर आपको खराटे का प्रॉब्लम है तो वो भी कहीं ना कहीं ये पूरा दूर कर देगा। 1-2 दिन के डोज में ही आपको समझ में आएगा आपका खराटा आना बंद हो गया, कम हो गया। तो मस्तिष्क के रोग जितने भी है दूर कर देता है। इमोशंस आपके बैलेंस करता है, क्रोध और सब ईर्ष्या ये सब कम कर देता है। अच्छे इमोशंस को बढ़ाता है, प्रेम को बढ़ाता है, वात्सल्य को बढ़ाता है, ग्रेटिट्यूड को बढ़ाता है, क्योंकि घी में चिकनाई होती है, वो आपके अच्छे इमोशंस को बढ़ाता है। तृप्ति, घी तृप्ति प्रदान करता है। आप खाने में घी डाल के खाएंगे ना तो ऐसा लगेगा संपूर्ण भोजन हो गया। और रात में कभी आप ट्राई करिएगा कि दूध में फेंट के घी पूरा डाल के पिए, तो एक तृप्ति सा मिल जाता है जो खाली दूध पीने से नहीं मिलता। घी आपको तृप्ति प्रदान करता है, ये इसका वैल्यू है। धैर्य प्रदान करता है घी। घाव भरना, आपके शरीर में कोई भी घाव हो जाता है ना, एक तो बाहर से अप्लाई करें तो भी भरता है, और दूसरा आप खाते हैं ना तो भी आपका इम्यूनिटी बूस्ट करता है, आपके हेल्थ को अच्छा करता है, और साथ में ऐसे एनर्जीज प्रोवाइड करता है जो आपके घाव को जो 1 महीने में भरने वाला होता है वो 5-7 दिन 10 दिन में भर देगा। मतलब आपका टाइम शॉर्ट कर देता है घाव भरने का। तो इसकी पोटेंसी इतनी ज़्यादा होती है अपने देसी गाय के घी की। बार बार मैं देसी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, अपने देसी ब्रीड्स की गाय की घी की इतनी महिमा है। एंटी एजिंग प्रक्रिया, आप देखते हैं कि कई बार उम्र बढ़ने से धीरे धीरे अब तो यंग जनरेशन में ऐसा आ रहा है जो इतने फास्ट फूड्स खा रहे हैं, जल्दी उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, जल्दी शरीर में झुर्रियाँ आ जाती है, शरीर कमज़ोर हो जाता है। तो घी का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है कि वो एंटी एजिंग है। आपके शरीर का जो उम्र बढ़ रहा है उसको कम कर देता है, जिस गति से आपकी उम्र बढ़ रही है कम हो जाता है। आप ऐसे कई परिचितों को जानते होंगे जो प्योर खाना खाते हैं और घी दूध का सेवन उनका प्योर रहता है, तेल का सेवन प्योर रहता है। उनके शरीर का निखार ही अलग होता है, उनके शरीर की चमक ही अलग होती है, उनके शरीर के झुर्रियाँ एकदम कम से कम होती है, जो अदर्स उनके एज के होते हैं उनमें कितनी ज़्यादा होती है। तो एंटी एजिंग प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, आपके आयु को धीरे धीरे वो बढ़ने देती है, मतलब आपको यंग रखती है, अच्छे से रखती है। तो एंटी एजिंग का प्रॉपर्टी है। घी का सबसे बड़ा फ़ायदा जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये आपके आध्यात्मिक जीवन में, स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। अगर आप रेगुलर घी का कंजम्पशन रखें, घी खाते हैं, तो आपका आध्यात्मिक जितना जीवन है, स्पिरिचुअल जर्नी, जैसे आपके अच्छे इमोशंस मैंने कहा बढ़ाता है घी, प्रेम को बढ़ाता है, वात्सल्य को बढ़ाता है, आप ध्यान करोगे उसमें मदद करता है, सद्भावना बढ़ाएगा, ग्रेटिट्यूड बढ़ाएगा। ये सब के कारण आपका आध्यात्मिक जो ग्रोथ होगा ना, एक जीवन में आप मृत्यु के बाद क्या लेके जाएंगे। अगर आपकी मृत्यु हो जाती है ना तो आपका धन संपत्ति घर वैभव सारा ज़रूरी है, लेकिन वो सारा वहीं पे रह जाता है। लेकिन जो आध्यात्मिक आप ग्रोथ करते हैं ना, वही कहीं ना कहीं आपके साथ जाता है, आपके मृत्यु के बाद वही कहीं ना कहीं आपके साथ जाता है। ऐसे हमारे शास्त्र ने हमें सिखाया, जो कहीं ना कहीं सही है, जो शांति प्रदान करता है। तो ये आध्यात्मिक ग्रोथ में घी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबके साथ बहुत ज़्यादा भी तो नहीं, पर थोड़ा आप सबके साथ कुछ ना कुछ घी का इम्पोर्टेंस शेयर कर पाया, घी की महिमा के बारे में बता पाया कि क्यों देसी गाय का घी, क्यों हमारी देसी गाय का घी अमृत है, धरती पे अमृत है, दुर्लभ है। और घी का एक और क्वालिटी आप सबके साथ, ये मैं भूल गया था बताना, घी में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन होता है। आप देखते हैं मंदिर में देसी गाय का घी जलता है, या फिर आप अगर देसी गाय का घी जलाएंगे ना तो भरपूर मात्रा में आपका वातावरण को शुद्ध करेगा और फुल्ली ऑक्सीजन के साथ भर जाएगा। अब देसी गाय का दीपक जला के उधर बैठेंगे तो ऑक्सीजन फुल्ली मात्रा में वो एनवायरनमेंट में बढ़ जाएगा, जो कहीं ना कहीं आपको भी लाभ देगा और आपके सराउंडिंग्स को भी लाभ देगा। तो अगर आपको वातावरण भी अच्छा करना है ना, तो देसी गाय का घी का दीपक जलाइए। आशा करता हूँ आप सबके साथ कुछ ना कुछ बता पाया, दे पाया। नमस्कार।